राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बंधुओं, आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये बहुत साधारण सा व्रत होता है। इससे हम कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस व्रत से जैसे संतान प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और इस व्रत को करने से बहुत ही शीघ्र हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे अगर दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कठिनाई आ रही है तो उसके लिए भी हम व्रत कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, कहने का मतलब है कोई भी बात हो, तो हर तरह की समस्याओं के लिए हम बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। ये बहुत ही साधारण व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। अन्न मतलब एक ही समय खाना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें, पीले फलों का प्रयोग करें। भोजन में भी चने की दाल का होना आवश्यक है। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से क्या होता है कि बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा अन्न, धन और विद्या तथा रूपवान पति या पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत जो है अति आवश्यक भी है। और इस दिन हम व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। केले चढ़ाने भी चाहिए विष्णु भगवान के। और इस दिन एक काम और किया जा सकता है, जैसे गाय को हम गेहूं का आटा गूंदें, उसमें नमक न डालें और थोड़ी हल्दी डाल लें, जिससे वो आटा पीला हो जाएगा। और उसके अंदर लोई बनाते हैं ना, जैसे रोटी के लिए लोई बनाते हैं, तो बड़े बड़े लोई बना के साथ में एक गुड़ का लड्डू रख दें। उसके अंदर गुड़ रख दें या कोई पीला लड्डू, बेसन का लड्डू ला के रख दें और फिर वो गाय को खिलाएं 5 लड्डू बना के। तो इससे बहुत जल्दी हमें किसी भी चीज़ में फ़ायदा हो सकता है। जो भी मन में इच्छा हो वो बोलते हुए गाय को खिलाएं। आप गाय माता की कृपा बहुत अति शीघ्र होगी। तो बृहस्पतिवार की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, बहुत ही कंजूस थी। थोड़ी कहना चाहिए कि किसी को कुछ दे नहीं पाती थी वो। तो किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। सारा दिन घर में कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और उन महात्मा ने कहा कि भिक्षा की याचना करी और भिक्षा मांगी। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, हे महात्मा, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, देख रहे हो आप मैं व्यस्त हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय पे आना, जब मैं फ्री हूँ, जब मुझे समय हो। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है। देख नहीं रहे हो आप, मैं भी अपने बच्चे को खिला रही हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं इसे खिलाऊंगी, तो इसलिए मैं आपको भिक्षा भी नहीं दे सकती। तीसरी बार फिर महात्मा आए और उन्होंने याचना करी, भिक्षा मांगी। तो उन्होंने फिर उसी तरह टालना चाहा। परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए, थोड़ा बहुत भी अवकाश अगर मिले, थोड़ा क्या बहुत सारा अवकाश मिले, तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? तुम्हारे पास समय ही समय हो तो क्या मुझे भिक्षा दोगी? तो साहूकार ने कहा, हाँ हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाएगा तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं अवश्य ही आपको भिक्षा दूंगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा तो मैं एक उपाय बताता हूँ, आप सुनो और उसको उसी प्रकार अपनाना। तुम बृहस्पतिवार के दिन लेट उठना, दिन चढ़े उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में ही जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान करके घर वालों से कह देना कि सब हजामत बनवाया है, अपनी दाढ़ी कटवाया है, बाल कटवाने हो बाल कटवाया है।
रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी ना रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करना, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें घर में काम नहीं करना पड़ेगा, अवकाश ही अवकाश होगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती। अब कुछ ही समय हुआ था, कुछ काल ही निकला था। 6 से 7 बृहस्पतिवार ही निकल पाए थे कि उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में फिर महात्मा जी आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठा ने कहा कि महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न ही नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तो तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है, अब पूरा समय है तुम्हारे पास, अब तो तुम खाली रहती हो, तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, तो क्या अब भी तुम कुछ नहीं देना चाहती हो? बताओ क्यों नहीं देना चाहते हो? तो साहूकारनी समझ गई। उसने फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि मेरी ही गलती थी। वो महाराज के पैरों में पड़ गई, हाथ जोड़ने लगी, प्रार्थना करी, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि पहले जैसे ही मेरे घर में धन धान्य हो जाए। तो जब वो ज़्यादा प्रार्थना करने लगी तो महात्मा जी को, जो बृहस्पति देव थे, वो एक महात्मा का रूप, साधु का रूप लेके आए थे, सिर्फ उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, उनको दया आ गई, उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपें तथा घर में पुरुष कभी भी हजामत ना बनवाए। मतलब बृहस्पतिवार के दिन कभी भी बाल नहीं कटाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, भूखों को अन्न जल देते रहना चाहिए। तो ठीक सायंकाल के समय ही दीपक जलाना चाहिए। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी जी ने ऐसा ही किया। उनके घर में धन धान्य वैभव वैसा ही हो गया जैसे पहला था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाने जा रही हूँ, जो बृहस्पतिवार की ही कहानी है। उसमें लोग मतलब देखिएगा आपके कि कितना अच्छा है कि एक बहुत गरीब ग्वालियर का लड़का था, वह गाय चराता था। एक दिन उसके पास बृहस्पति भगवान भेष बदल कर आए और कहने लगे, लड़के, तेरी गायों को मैं चरा लाऊंगा, तू मुझे नहला दे और मेरी धोती धो दे। लड़के ने कहा, बाबा, मैं आपकी गाय भी चरा दूंगा और तुम्हें भी नहला दूंगा, तुम्हारी धोती भी धो दूंगा। नहाने के बाद बृहस्पति देवता ने कहा कि भाई, जो मुझे नहलाता है मैं उसके घर खाना भी खाता हूँ, वहीं पर मैं जीम लेता हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, खाना खा लेना। आओ साधु महाराज आइए, महात्मा जी आपको खाना खिलाते हैं। लड़के ने माँ को जाकर कहा कि माँ, एक बटाऊ को जिमाने के लिए बोला है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, 4 रोटियां बनाई हैं, तू उसे ही दे दे, एक एक करके हम एक एक खा लेंगे, 2 रोटियां उनको खिला दे। बृहस्पति जी आए, कहने लगे, लड़के खाना खिला। माँ ने 2 रोटी और करेले की सब्जी डालकर थाली में सामने रखी तो वो बोली, लड़के, ऐसा ही खाना खिलाएगा क्या? लड़के ने कहा, हाँ बाबा, मेरे घर पर तो यही है, मेरे यहाँ तो ऐसे खाने की भी घाटे हैं, पर ये कभी कभी होता है। 2 रोटी थी और वो भी मैंने परोस दी। खाकर बृहस्पति जी बोले, लड़के, 7 तरह का अनाज थोड़ा थोड़ा लेकर के आ। लड़का पंसारी की दुकान पे गया, 7 तरह का थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर आया। बृहस्पति जी ने कहा कि तेरे घर के हर कोने में बिखेर दे। तो उसने बिखेर दिया। उसका घर धन और अनाज से भर गया। बृहस्पति जी भगवान ने पीले कपड़े पहने और पीले घोड़े पे सवार होकर जाते हुए दिखे तो लड़के की माँ उनके पीछे भागी और हाथ जोड़ के बोली, महाराज ठहरो, महाराज आप कौन हैं, ये तो बताते जाइए। तब बृहस्पति भगवान बोले, मैं बृहस्पति भगवान हूँ। तब लड़के की माँ ने कहा,
आपने मेरा घर अन्न धन से भर दिया। मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, तो कैसे करूँ यह तो बताते जाइए। तो बृहस्पति बोले, बृहस्पति के दिन केले के पेड़ की पूजा करो, पीला पहनो, पीला खाओ और पीली वस्तु का दान करो। पीले फूल या पीले लच्छे से पूजा करो, पीला फल, पीला अनाज और पीले वस्त्र दान में दो। आदमी कभी भी बृहस्पतिवार के दिन हजामत न बनवाएं, बाल न कटवाएं और औरतों को बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, साबुन का उपयोग कम से कम करना चाहिए, आंगन में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इन्हीं सब बातों से मैं प्रसन्न होता हूँ और दान पुण्य जितना आप कर सकती हो तो करो, वो ही हमेशा काम आता है। इतना कह कर के वे अंतर ध्यान हो गए। तो लड़के की माँ ने ऐसा ही किया, उनके घर में सब तरह के सुख हो गए। राधे राधे जी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।